तो दोस्तों सैमसंग के हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जिनमें जैसे ही हम लोग सिम लगाते हैं तो यहाँ पे रीजन कोड मांगता है, या तो एमसीके कोड मांगता है, या तो एनसीके कोड मांगता है, या किसी टाइप का कंट्री लॉक कोड मांगता है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो कोड है इसे कहते हैं कंट्री लॉक। इसमें क्या होता है कि इन फ़ोनों के अंदर कंट्री लॉक लग गई होती है। अब ये कंट्री लॉक क्या होता है आगे वीडियो देखेंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि ये जो सारे कोड है जैसे यहाँ पे रीजन कोड, एमसीके कोड, एनसीके कोड, इन सारे को आप कैसे अनलॉक कर पाओगे, इनका कोड आप लोगों को कैसे मिलेगा, बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा। अगर आप विकास की दुनिया देख रहे हो तो आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी सोल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास की दुनिया। अब बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये बेसिकली कंट्री लॉक होता क्या है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई फ़ोन आता है उसमें हम लोग सिम लगाते हैं तो यहाँ पे कोड शो करने लगता है कि भाई यहाँ पे नेटवर्क कोड डालो, रीजन कोड डालो, एमसीके कोड डालो। ये आता ही क्यों है और कंट्री लॉक होता ही क्या है, मतलब ये सारे जो है ये कंट्री लॉक है, लेकिन कंट्री लॉक होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों जैसे कोई बंदा है वो बाहर फॉरेन कंट्री में रहता है, जैसे मान लो कि किसी दूसरे कंट्री में रहता है, वहाँ से उसने कोई फ़ोन खरीद लिया सैमसंग का और उस फ़ोन को ऐसे ही ब्रांड न्यू ला के अपने कंट्री, जैसे वो इंडिया का बंदा है तो उस फ़ोन को अमेरिका में खरीदा और अमेरिका से खरीद के लाया और इंडिया के अंदर उस फ़ोन में सिम लगाएगा तो डायरेक्टली कंट्री लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप लोग समझ लीजिए कि भाई कंट्री लॉक क्या होता है और इसको अनलॉक करने का सबसे आसान तरीका क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों सैमसंग का कंट्री अनलॉक करने के लिए एक मार्केट में टूल आता है सैम की कोड रीडर। यही जो है कि आपके सैमसंग के फ़ोनों का कंट्री अनलॉक करता है और बहुत ही आसानी से अनलॉक होता है। तो सबसे पहले हम लोग टूल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये टूल का क्या प्रोसेस है और टूल कैसे काम करता है। तो दोस्तों आप गूगल पे जाएंगे, सिंपल सा लिखेंगे सैम की, तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी samkey.org की। इसको ओपन कर लेना है, इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से वन क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे इसका कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको जो भी मॉडल है यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन देगा। आपके पास जो भी मॉडल हो उसको यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है सपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि ये जो टूल है ना दोस्तों ये क्रेडिट के ऊपर काम करता है। मीन्स कि ये एक पेड टूल है, टूल तो फ्री है लेकिन इसके अंदर क्रेडिट लेना पड़ता है, क्रेडिट के ऊपर काम करता है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है जिन्होंने मेरे को बोला है कि भाई S25 अल्ट्रा अनलॉक करना है, तो इनका जैसे हम लोग मॉडल से सर्च करेंगे यहाँ पे S938B तो यहाँ पे शो कर देगा S25 अल्ट्रा और यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो फ़ोन है वो सपोर्टेड है और यहाँ पे कितने क्रेडिट लग रहा है, तो 15 क्रेडिट लग रहा है। यहाँ पे सारे कैरियर सपोर्ट है और यहाँ पे सब कुछ सपोर्ट है, मतलब फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, 15 क्रेडिट लगेंगे। अब दोस्तों मैं आपको क्रेडिट का प्राइस बताने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये जो इसका प्राइस है ना ये हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी अप कभी डाउन। तो एग्जैक्ट प्राइस मैं नहीं बता सकता हूँ कि भाई कब किस टाइम पे इसका एक क्रेडिट का कितना प्राइस है। वैसे एक क्रेडिट नहीं मिलता है, इसका एक बंडल पैक लेना पड़ता है। तो मैं आपको एक आसान भाषा में बता देना चाहता हूँ, फिर भी एस्टिमेट लगभग, लेकिन इसको कंफर्म मत मानिएगा क्योंकि हो सकता है कि अभी आप वीडियो तुरंत ही देख रहे हो या कुछ टाइम बाद भी देख रहे हो तो प्राइस में अप डाउन हो सकते हैं। लेकिन जो इसका एक क्रेडिट का प्राइस है वो लगभग 250 रुपये के आसपास आता है, लगभग 250 रुपये मान सकते हो। अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है, जैसे मैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर कंट्री लॉक है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और मेरे को बताइएगा आपके पास ये फ़ोन है उसमें कंट्री लॉक है। मैं आपका रिमोटली का मतलब ये है कि टीम व्यूअर, एनीटेक्स्ट या अल्ट्रा व्यूअर के जरिए मैं आपके पीसी से कनेक्ट होकर आपका फ़ोन अनलॉक करके दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेथड बता रहा हूँ तो मेथड को आप समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लीजिए कि मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरे से बोला है कि भाई मेरे पास एक फ़ोन है जिसके अंदर मैं सिम लगा रहा हूँ तो यहाँ पे रीजन लॉक कोड मांग रहा है, यहाँ पे सिम काम ही नहीं कर रही है। तो मैंने इनको बताया कि भाई ये कंट्री लॉक है, ये ओपन हो जाएगा। तो इनसे मैंने बोला कि भाई एक बार फ़ोन का सेटिंग ओपन करके, अबाउट फ़ोन ओपन करके यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन का पिक देता हूँ ताकि इसमें मॉडल नंबर जो एस करके जो मॉडल आता है उससे मैं मॉडल नंबर चेक कर लूँ इस टूल के अंदर की सपोर्ट है कि नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे फ़ोन का सेटिंग ओपन करके, अबाउट फ़ोन ओपन करके यहाँ पे पिक दे दिया है।
तो दोस्तों इनका जो मॉडल है वो S25 अल्ट्रा है, तो मैं इनका फ़ोन अनलॉक कर दूंगा। तो मैंने बोला है कि भाई हो जाएगा, अब अल्ट्रा व्यूअर या टीम व्यूअर सेंड करो। तो इन्होंने मेरे को यहाँ पे टीम व्यूअर सेंड कर दिया। अब मैं इनके पीसी से कनेक्ट हो जाता हूँ और इस फ़ोन को अनलॉक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं इनके पीसी पे कनेक्ट हो चुका हूँ और मैंने इनको बोल दिया कि भाई फ़ोन को ऑन करके कनेक्ट कर दो। तो इन्होंने फ़ोन को यहाँ पे ऑन करके कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों फ़ोन को अनलॉक करने के लिए आपके पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए। एक तो है इसका सैमसंग का ड्राइवर और दूसरा है ADB ड्राइवर। ये दोनों ड्राइवर आपके पीसी में प्रॉपरली इंस्टॉल होने चाहिए, तभी ये जो टूल है वो काम करेगा। वैसे तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा मेरे को अल्ट्रा व्यूअर देना है, मैं सब काम करके सब कुछ रेडी करके आपको दे दूंगा। अब दोस्तों फ़ोन में आपको थोड़ा सा सेटिंग ये करना रहता है, फ़ोन के अंदर USB डीबगिंग को एनेबल करना होता है। उसके लिए आपको फ़ोन का सेटिंग ओपन करना होता है। अबाउट फ़ोन में जाके बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा और डेवलपर ऑप्शन को ओपन करेंगे तो इसी के अंदर होता है USB डीबगिंग का ऑप्शन। तो USB डीबगिंग को एनेबल कर देना। अब USB डीबगिंग को एनेबल करेंगे तो आपके अंदर ADB पोर्ट इस तरीके का शो हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ड्राइवर बताया, ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इन्होंने फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इनका एक बार स्क्रीन व्यू लेके चेक कर लेता हूँ कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो मैं यहाँ से स्क्रीन व्यू एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और जैसे ही ओपन करूँगा और मैं इनको बोल देता हूँ भाई सिम लगाओ, और देखो जैसे ही इसमें सिम लगा रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि सिम नॉट अलाउड और यहाँ पे रीजन कोड मांग रहा है। अब इसी को कहते हैं कंट्री लॉक, क्योंकि इन्होंने किसी और कंट्री में फ़ोन खरीदा था, इस कंट्री के अंदर लाया तो ये जो है कि रीजन यानी कि कंट्री लॉक लग गया इसमें। दोस्तों इस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए हम लोग वही यूज करेंगे, सैम की का कोड रीडर। तो मैं यहाँ से गूगल पे आता हूँ और सर्च करता हूँ और यहाँ से सैम की कोड रीडर को डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने का फटाफट से मैं इस टूल को इनके पीसी में इंस्टॉल कर देता हूँ। अब दोस्तों ये टूल इंस्टॉल हो गया तो सबसे पहले यहाँ से मैं इनका ADB का इन्फो ले लेता हूँ। एक बार आपको यहाँ से ADB में रीड इन्फो कर लेना है। जैसे ही रीड इन्फो करेंगे आपके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा दी जाएगी, जैसे ये किस कंट्री का फ़ोन है और इसमें कौन सा कैरियर लगा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपल सा यहाँ पे ID पासवर्ड डाल के टूल को लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको मेरे को रिमोटली काम करवाना होगा तो आप मेरे से प्राइस पूछ लीजिएगा, अपने फ़ोन का पिक दे के मैं आपको प्राइस बता दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे थ्रू करवा सकते हैं अल्ट्रा व्यूअर या टीम व्यूअर के जरिए। तो मैं यहाँ से इसमें ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे देखेंगे तो रीड कोड का ऑप्शन है, रीड कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप बता देगा कि भाई आपके फ़ोन में कितने क्रेडिट यूज होंगे। तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करूँगा तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे रीड इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, टूल के अंदर एनालिसिस होगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। यहाँ पे घबराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 मिनट में हो जाता है, कभी कभी 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो ये आपके पीसी के ऊपर स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ फ़ोन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्रोसेस होने देते हैं, कुछ टाइम बाद इसमें कोड आ जाएगा इस साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमारे इधर साइड में देख रहे हैं तो 4-5 कोड शो हो रहा है। बेसिकली इसमें 2 ही कोड मुख्य होता है। यहाँ पे एक जो है MCK कोड है और दूसरा जो है MCK कोड है। MCK कोड वो होता है जैसे आपके फ़ोन में रीजन कोड है, उसमें बार बार इसमें कोड डालेंगे तो कोड ब्लॉक हो जाएंगे। और उसके बाद ये MCK कोड होता है क्योंकि आपका जो कोड है वो ब्लॉक हो गया रहता है। अब इसमें मांगता है कि MCK कोड दो, तो उसी के जगह पर हम लोग मास्टर अनलॉक कोड डालते हैं। तो इनके फ़ोन में रीजन कोड मांग रहा है, तो बेसिकली हम लोग ये जो MCK कोड है ये इसमें पुट कर देंगे। तो एक बार फिर से यहाँ पे स्क्रीन व्यू को ओपन कर लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ भाई फ़ोन में आप सिम लगाओ, और इन्होंने यहाँ पे सिम लगा दिया है। अब जैसे ही सिम लगाया यहाँ पे रीजन कोड मांगने लगा, तो जो ये MCK कोड है ना ये मैं इसमें इंटर कर दूंगा तो फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो मैं फटाफट से इस कोड को यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही इंटर करके मैंने अनलॉक के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे प्रोसेस लिया और आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो गया। अब इनका फ़ोन में नेटवर्क भी आ गया। एक बार मैं यहाँ पे कॉलिंग चेक कर लेता हूँ, भाई कॉलिंग तो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डायल कर देता हूँ 198 और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉलिंग भी जाने लगा। जिस फ़ोन में अभी यहाँ पे कोड आ रहा था रीजन कोड, वो जस्ट कुछ मिनट के अंदर ही अनलॉक हो गया। तो दोस्तों यही कुछ मेथड था
मैं इनको बोल देता हूँ भाई फ़ोन को पिक दे दो ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और देख सकते हैं इन्होंने पिक भी दे दिया है और इनका फ़ोन कम्प्लीटली अनलॉक हो गया है। तो दोस्तों यही था सैमसंग का कंट्री लॉक। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने सोचा कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊं क्योंकि ये सारे फ़ोन अभी के टाइम में काफ़ी लोग बाहर की जो कंट्री में लोग हैं वो लेके आते हैं और हमारे दुकानदार भाइयों के पास भी ऐसे सारे फ़ोन आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि अगर आपके पास कभी भी कंट्री लॉक के फ़ोन आते हैं तो आप उसे कैसे अनलॉक कर पाओगे। बाकी अगर कोई भी ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे से व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहता है, फिर मिलते हैं आपसे किसी और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।